जयपुर में जंतर मंतर एक आकर्षण खगोलीय वेधशाला है जो शहर के केंद्र में स्थित है। ये दुनिया की सबसे बड़ी वेधशालाओं में से एक है जिसमें दिलचस्प पत्थर की संरचनाएं शामिल है जो आकाशीय पिंडों की स्थिति की व्याख्या करने और स्थानीय समय की गणना करने में मदद करती है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रतिष्ठित जयपुर में जंतर मंतर आर्किटेक्ट, गणितज्ञ, भूगोलविद और इतिहासकारों को आकर्षित करता है। जंतर मंतर जयपुर का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा किया गया था और उन्होंने देश के विभिन्न भागों में 5 ऐसी वेधशालाएं बनाई: जयपुर, मथुरा, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी, जो जयपुर में सबसे बड़ा है, जबकि एक मथुरा में लगभग खंडर जैसा है। अब महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय जयपुर शहर के संस्थापक और अंबर क्षेत्र के एक संभावित शासक है। अपनी राजनीतिक विशेषज्ञ के साथ भौतिकी, गणित और खगोल विज्ञान में एक विद्वान भी थे। उनके शासनकाल के दौरान उन्होंने इस्लामी जी टेबल में खगोलीय गणना को सुधारने के लिए सम्राट मोहम्मद शाह द्वारा कमीशन दिया गया था। इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने यूरोप और फारसी देशों से खगोलीय डेटा एकत्र किया और उसी का अध्ययन और व्याख्या की। इकट्ठा किए गए डेटा का व्याख्या, शोध और अध्ययन करने के बाद महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने ग्रहों के पिंडों की स्थिति निर्धारण करने और समय को मापने के लिए पत्थर के बने उपकरणों का निर्माण किया। जयपुर का जंतर मंतर 1728 से 1734 के बीच बनाया गया था और इसके पत्थर के उपकरण दूसरे की तुलना में अधिक सटीक मानी जाती है। जयपुर में जंतर मंतर वेधशाला में अलौकिक निकायों की स्थिति और दूरी को मापने के लिए 19 उपकरण शामिल है। ये उपकरण मूल रूप से पत्थर की संरचनाएं हैं जो दिलचस्प ज्यामितीय आकृतियों को दर्शाती है। उपकरण की स्पष्ट समझ और वे कैसे काम करते हैं, इसके लिए स्थानीय जंतर मंतर जयपुर गाइड या एक ऑडियो गाइड लेना उचित होगा। बृहत स्मारक यंत्र। बृहत स्मारक यंत्र एक विशाल सांडाल है जिसे जंतर मंतर वेधशाला के केंद्र में रखा गया है। ये 27 मीटर लंबा है और दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। सम्राट यंत्र सर्वोच्च साधन के रूप में अनुवाद एक विशुद्ध संडाल है और 2 सेकंड की सटीकता तक समय मापता है। इस स्थान के अक्षांश के समान कोण के साथ उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित यंत्र की त्रिकोणीय दीवार की छाया पूर्वी और पश्चिमी चतुष्कोणों पर समय के बराबर अंतराल में समय की दूरी तय करती है। यह आंदोलन स्थानीय समय की गणना और व्याख्या करने के लिए मानकीकृत है। लघु स्मारक यंत्र। स्मारक यंत्र के रूप में लोकप्रिय, यह आकार में छोटा है और 20 सेकंड की सटीकता तक समय की गणना करता है। इस ध्रुवीय स्थान का रैंप उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित करता है, इसलिए जयपुर के समय की गणना नक्काशीदार प्रमाणिक के बारीक विभाजनों पर रैंप की छाया की स्थिति से आसानी से की जा सकती है। यंत्र की त्रिकोणीय दीवार की छाया स्थानीय समय बताती है। राम यंत्र। राम यंत्र सूर्य और ग्रहों की ऊंचाई और अजीमुथ को मापता है। उपकरण में ट्यूब के आकार की संरचनाओं की एक जोड़ी शामिल है जो आकाश की ओर खुली है। प्रत्येक संरचना के केंद्र में समान ऊंचाई का एक ध्रुव होता है। इन संरचनाओं की दीवारों के अंदर ऊंचाई के कोण और अतिरिक्त स्थलीय निकायों के कोण को दर्शाने वाले तराजू अंकित है। राम यंत्र केवल जयपुर और नई दिल्ली के जंतर मंतर में देखा जाता है। जयप्रकाश यंत्र। ये जयपुर के जंतर मंतर में एक और प्रमुख आकर्षण है। इस यंत्र में 2 गोलार्ध के कटोरे होते हैं जैसे क्रमबद्ध मार्बल स्लैब के साथ संडाल। आकाश की उल्टी छवि स्लैब पर पड़ती है और उल्टे छाया की गति, ऊंचाई, अजीमुथ, घंटे के कोण और स्वर्गीय पिंडों की सटीक स्थिति का पता लगाने में मदद करती है। चक्र यंत्र। चक्र यंत्र जंतर मंतर जयपुर का एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो सूर्य के सह निर्देशन और घंटे के कोण की गणना करता है। इसमें 4 अर्धवृत्ताकार चाप होते हैं जिस पर संडाल एक छाया फेंकता है, इसलिए एक दिन में 4 बार सूर्य की घोषणा को समर्पित करता है। दिगमशा। एक अन्य जंतर मंतर का यंत्र दिगमशा है। ये 2 संक्रांतित बाहरी वृत्तों के मध्य में एक स्तंभ है जो एक दिन में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। नदी वलय। उत्तर और दक्षिण का सामना करते हुए वृत्ताकार प्लेटों की एक जोड़ी के साथ
नदी वलय पृथ्वी के 2 गोलार्ध का प्रतिनिधित्व करता है। प्लेटो की दीवार ऐसी ढल पर झुकी हुई है कि ये उपकरण हमेशा पृथ्वी के भूमध्य रेखा के समांतराल होता है। क्रांति वृत्त। जयपुर में जंतर मंतर का भ्रमण पूर्ण नहीं है यदि आप क्रांति वृत्त को छोड़ते हैं। ये एक विशेष उपकरण है जिसका उपयोग दिन में सूर्य के सौर चिन्हों को मापने के लिए किया जाता है। यदि आपने अभी तक जयपुर के जंतर मंतर का दौरा नहीं किया है तो अपने अगली राजस्थान यात्रा में इसे जरूर शामिल करें और एक अविस्मरणीय अवकाश लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।